हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है विज्ञान। ये वर्कशीट 3 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। देखो क्या लिखा गया है। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान के खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमले में खाद का प्रयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वैसा क्यों करे। तो देखो, राधिका अपने पास के खेत में गई, वहां पे जो किसान थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में खाद दे रहे थे। तो राधिका थी, वो सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब पहले हम जानते हैं कि खाद और उर्वरक होते क्या हैं। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और ये एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो देखो, उर्वरक क्या हो गए, ये रासायनिक पदार्थ हो गए जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, जबकि जो खाद हो गई वो कहाँ बनती है, वो एनिमल के अवशेष या और पशुओं का जो गोबर होता है उससे बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा के से खनिज पोषकों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा कम होती जाती है। अब देखो, पौधे क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं उनका यूज़ करते जा रहे हैं। अगर कंटिन्यूस पौधे यूज़ करते जाएंगे, मिट्टी में से पौधे जो पोषक तत्व उन्हें निकाल देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसीलिए मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि देखो, अगर एक ही जगह बार बार में प्लांट लगाए जाएंगे तो प्लांट का काम क्या है, वो तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो क्या करेगी, पोषक तत्वों को खींच लेगी। तो धीरे धीरे उस मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो जाएंगे। इसी के लिए पूर्ति के लिए खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। आगे देखो क्या कहा गया है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। देखो, हमारी जो अर्थ है, अगर हम उसके वायुमंडल में देखें तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं, लेकिन पौधे सीधे, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का सीधा उपयोग कर लेते हैं ना, ऑक्सीजन को हमने क्या किया, सीधा लिया। लेकिन जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते, उसको विलेय रूप में, मतलब कि भूमि से ही अवशोषित कर सकते हैं। अब भूमि में कैसे जाएगा, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग व अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है, वायुमंडलीय को नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन प्लांट सीधे तो इसको ले नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको किस में, विलेय पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से इसको पौधे ले लेते हैं। समझो, सीधे नहीं ले सकते, लेकिन राइजोबियम के पास में इतनी एबिलिटी होती है कि वो जो नाइट्रोजन है उसको सीधा वायुमंडल से ले सकता है और फिर प्लांट को दे देता है। अब देखो क्या कहा गया है। अधिकतर दालें फलीदार पौधों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे कि जितनी भी दालें हैं वो कहाँ से मिलती है, फलीदार पौधों से। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन व आश्रय प्रदान करते हैं। अब देखो क्या किया यहाँ पर, जो दालें थी, जो फलीदार पौधे थे, राइजोबियम ने उनको क्या दिया, नाइट्रोजन दिया। बदले में जो पौधे हैं उसने क्या दिया, उसको भोजन। राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अपना भोजन नहीं बना सकता। तो वो कन्वर्ट करके पौधों को दे देता है और पौधे अपना जो भोजन है वो राइजोबियम को भी दे देते हैं। तो इसे हम कहते हैं सहजीवी संबंध। दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आपस में आवास मतलब रहने के लिए और पोषण के लिए एक दूसरे पर लाभान्वित होता है। मतलब दोनों को ही प्रॉफिट होता है, एक को आवास मिलता है, दूसरे को पोषण मिलता है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों को ही फायदा होता है। ऐसे जो संबंध है उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी, फटाफट इसके जो क्वेश्चन है वो करते हैं। उर्वरक व खाद के बीच में एक अंतर लिखो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अंतर दिया गया है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 कि ये क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये कैसे होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ से आ जाएगा सहजीवी संबंध, दो जीवों के मध्य संबंध जिनमें दोनों जीव आवास व पोषण के लिए लाभान्वित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। पादपों का उर्वरक व खाद की आवश्यकता क्यों होती है। अभी मैंने बताया क्या होगा, धीरे धीरे कमी हो जाएगी, उस कमी को पूरा करने के लिए पादपों में क्या होती है, इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 4, उर्वरक तथा खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं।
मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। क्या आते हैं इनमें पोषक तत्व होते हैं, और मिट्टी को जो भूमि है उसमें खाद और उर्वरक मिलाने की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि पादपों में पोषक तत्व जो है उनको समृद्ध करने के लिए, अच्छे मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व लाने के लिए क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है। तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।